23/6/67 में बाबा ने बोल दिया गुरु नानक भी अपवित्र बने हैं। कैसे अपवित्र बने? गुरु नानक को बच्चे नहीं थे? गुरु नानक सिख धर्म के सिख धर्म के धर्म पिता थे, उनको गृहस्थी नहीं थे, वो गृहस्थी नहीं थे। गुरु नानक सन्यासी थे। फिर मुझे मालूम है। सिख धर्म है ही गृहस्थियों का धर्म। उनका मुख्य नारा है एक नारी सदा ब्रह्मचारी। और सब पतित, दुनिया में सब पतित होते हैं, कोई पावन भी होता है। माना सब धर्म पिताओं के बीच में से गुरु नानक को निकाल देंगे? हैं? है। और रुद्रमाला की पढ़ाई हुई तो समझ में नहीं आई। रुद्रमाला की पढ़ाई समझ में नहीं आती है? वही तो पता नहीं है। रुद्रमाला की पढ़ाई समझ में नहीं आती। रुद्र कौन है? हैं? रुद्र समझ में आएगा तो रुद्र की माला और रुद्र है। शिव को रुद्र नहीं कहेंगे। शिव माना कल्याणकारी, वो तो सदैव ही कल्याणकारी है, कभी विकराल रूप नहीं धारण करता। उसको भी गुस्सा आएगा क्या? वो तो गुस्सा नहीं करता। वो तो सदैव बच्चों को प्यार करता है। बच्चे कैसे भी हो, लेकिन बाप तो प्यार का सागर है। तो रौद्र रूप जो धारण करता है वो है मुकर्रर रथ। यज्ञ के आदि में भी वो था। यज्ञ के आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था और टूट गई है माला, मोती बिखर गए। अंत में भी रौद्र रूप धारण करता है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। मनुष्य सब देह अभिमानी होते हैं। देह अभिमानियों का बाप भी देह अभिमानी होता है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, ऐसे मुरली में बार बार क्यों बोलते हैं? हैं? परिचय देते हैं कि तुम तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हो ही नंबरवार, लेकिन तुम्हारा भी बाप आया हुआ। सुधरना तो पड़ेगा। और देहधारियों का बाप और आत्माओं का बाप हैं दोनों इकट्ठे। एक ही पर्सनालिटी में दोनों हैं। अब वो पर्सनालिटी पहचाननी पड़े तो पर्सनालिटी समझ में आ गई, पहचानी है। उसके लिए 7 दिन का कोर्स हो गया एडवांस का है? नहीं हुआ। पहली सीढ़ी तो एडवांस कोर्स की है। जैसे बेसिक कोर्स होता है ऐसे एडवांस कोर्स भी है। उसके बाद फिर भट्ठी है, उस 7 दिन की भट्ठी करनी पड़े। जैसे बच्चा जब तक पैदा ना हो, बाहर ना आए, तब तक बाप का बच्चा थोड़ा ही बनता है। नहीं बनता। पुराना जो पूर्व जन्म का संबंध है उससे बुद्धि योग टूटे
और नए परिवार में जन्म ले, वहां लगाव जुटे तो कहा जाता है बाप का बच्चा। वहां भी 9 महीने लगते हैं लौकिक दुनिया में। यहाँ 9 महीने तो नहीं, यहाँ 9 दिन ही लगते हैं। 1 दिन आना, 1 दिन जाना और 7 दिन की बट्टी। नौ दिन में बच्चा पूर्व जन्म की स्मृति त्यागता है और नए जन्म में जन्म ले लेता है, नए बाप का बच्चा बन जाता है। तो बीके वाले ब्राह्मण हैं, वो है पुराना परिवार पूर्व जन्म का। उससे पहले था लौकिक जन्म का परिवार। चलो लौकिक जन्म का परिवार तो खलास हुआ, बीके में जाके जन्म लिया। अब बीके में जो ब्राह्मणों ने जन्म लिया उनका यज्ञोपवीत हो गया, 3 ज्ञान के सूत्र धारण कर लिए, उनका पक्का पक्का ज्ञान धारण किया नहीं किया? तो द्विज कहाँ बना? द्वि माना दूसरा, ज माने जन्म, दूसरा जन्म लेने वाला बने तब कहा जाए पक्का ब्राह्मण हुआ। तो जल्दी करो, हाँ, फिर समझ में आएगा। और तो इच्छा है माता का परमिशन लेना है, उस लड़की को बहुत इच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। और अरे इसका नाम अनंतपुर है? अंत, हाँ अंत ही नहीं। रघुनाथ भाई बैठे फिर भी अनंतपुर पक्का नहीं कर रहे हैं। धड़ाधड़ बोलते चले जाओ। अनंतपुर के अंदर से नहीं निकल रहे हैं, बाहर बाहर के गांव से निकल रहे हैं। अच्छा, आनंदपुर के हाथ उठाओ, कितने लोग हैं प्रॉपर अनंतपुर में रहने वाले? एक। आप कहाँ आनंदपुर में रहने वाले? आप तो बंगलौर से आए, आप तो बंगलौर से आए हैं? अच्छा, आप रहने वाले अनंतपुर के हैं? हाँ, हाथ उठाना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप कहाँ हैं? आप तो कदरी से फिर भी बहुत है। हैं? अरे इधर ही आए 2-5 महीने, यहाँ डटो तब बात है। यहाँ तो बेसिक वाले भी कोई नहीं डट पाए हैं। बेसिक वाले कितने निकले थे? ढेर सारे निकले, सब इधर उधर हो गए। अब थोड़े दिन 2-4 साल डट के देखो तो पता चले कि अनंतपुर के है या नहीं है। कदरी के सब में है, कदरी के सब में अनंतपुर में। हाँ। और जमलगढ़ में सेंटर खोले हैं, हाँ क्लास चलाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। बाबा रायदुर्ग में भी सेंटर लगता है। रायदुर्ग, हाँ हाँ ठीक है। वहाँ भी गीता पाठशाला खुले। जहाँ कहीं भी निकलते हैं एडवांस में, वो आपस में संगठन नहीं करेंगे तो ठंडे पड़ जाएंगे। संगठन करना बहुत जरूरी है। हाँ, मोलकालमूर से रायदुर्ग 15 किलोमीटर है। हाँ, अच्छा अच्छा।
पहले रायदुर्ग आएगा, अच्छा बाद में हाँ। ಯಮಲಮಡುಗು ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತ घमासान में जैसे झगड़ा होता है, लड़ाई होती है ना, तो कोई किसी की नहीं सुनता, सब आपस में एक दूसरे लड़ाई मारा मारी करते हैं, उसे कहते हैं घमासान। घमासान लड़ाई हुई, सब एक दूसरे से भिड़ गए। डिफेक्टेड का है, डिफेक्टेड पता है, डिफेक्टेड का अर्थ है। डिफेक्टेड माने जिसमें कोई कमजोरी हो, ढेर सारी गलतियां हो, कमियां हो, नुक्स हो। बाबा कलकत्ता में गंगा सागर सम्मेलन किया ना, कलकत्ता में गंगा सागर सम्मेलन किया ना, गंगा सागर मेला क्रिया और एक बनाना, और एक होना चाहिए। कैसा मेला होना चाहिए हैं? जैसे 99 हुआ, 2000 में हुआ 2000 है, 2000 में हुआ। अच्छा, वहाँ गंगा थी हैं? 2000 में गंगा थी। कलकत्ते में जो मेला हुआ उसमें गंगा थी? गंगा तो थी नहीं, नाम रख दिया गंगा सागर का मेला। तो एक बार ऐसा होने से अच्छा है? एक बार सब मिलकर करने से अच्छा होगा। बाबा ने तो बता दिया, विजय माला का आह्वान करो। है ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा से मिलेगी तभी तो सागर में मेल होगा। न ब्रह्मपुत्रा नदी, न गंगा, न सागर से मेल हुआ, फिर गंगा सागर मेला कैसे? वाली सुदूर दोनों की लड़ाई दिखाते हो है भाई भाई है भाई भाई ना, दोनों की लड़ाई दिखाते हैं। हाँ। बाली सुग्रीव की लड़ाई दिखाना है। हाँ, दिखाते हैं चित्र में वो। हाँ, कैसा होता है वो दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई तो हैं, लेकिन कौन सी जाति के थे? तो घर घर में लड़ते ही है। ये तो बलशाली है वो हैं? वाली बहुत बलशाली। बाली बहुत बलशाली था, तो सुग्रीव उतना बलशाली नहीं था। वो जंगलों में जाके उसको खदेड़ दिया, तो जो बलशाली नहीं है उसका मददगार भगवान बन जाता है। उनके साथ ये हनुमान को दिखाते हैं, हनुमान को दिखाते हैं उनका साथ। भगवान का बनेगा तभी तो हनुमान मददगार बनेगा। विजय माला का आह्वान मतलब ब्रह्म कुमारी का? ब्रह्म कुमारी यहाँ कोई विजय माला है क्या? उसमें तो इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन जहाँ सब भरे पड़े हैं। ब्रह्मा की गोद में सब पले हैं। ब्रह्मा से सारी सृष्टि पैदा हुई ना, तो जब ब्रह्मा से सारी सृष्टि पैदा हुई तो उसकी गोद में इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन नहीं पलते हैं, वो भी पलते हैं। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, जिससे कोई बड़ी अम्मा होती ही नहीं। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है।
तो जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा। तो जो सारी जगत की अम्बा है, उस जगत के अंदर तो इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी धर्म के लोग आ गए ना। तो सब धर्मों में से निकालोगे विजयमाला, कौन से वंश से निकलेगी विजयमाला? चंद्रवंश से निकलेगी। यानी ब्रह्मा कुमारियों में सूर्यवंशी तो यज्ञ के आदि से ही चले गए, फिर कौन कौन रह गए? और सब धर्म वाले रह गए, जो बीके में रहे पड़े हैं। चंद्रवंशी है, इस्लामी है, बौद्धी है, क्रिश्चियन है, सब हैं। सेकंड नारायण है, थर्ड नारायण है, फोर्थ नारायण है, फर्स्ट नारायण है, सब सतयुग के हैं नारायण। और सातों ही कम कला वाले नारायण दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें धर्म पिताएं प्रवेश कर जाते हैं, उनसे सारी जनरेशन पैदा होती है अलग अलग धर्मों की। तो बीकेज में तो हर धर्म के लोग हैं, सबका आवाहन नहीं करना है। किसका आवाहन करना है? चंद्रवंश के जो हैं, जो असली ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं। क्या? हाँ, जैसे ब्रह्मा का जीवन था, ऐसे जिनका जीवन है, पक्के पक्के ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, ब्रह्मा के मुख से वाणी निकली हुई उसको मानने वाले हैं, ब्रह्मा के कर्मों को मानने वाले हैं, उनको आवाहन करना है। उनमें भी सब चंद्रवंशियों में प्रजा भी होगी कि राज परिवार के भी होंगे? उन्हें प्रजा भी है, तो प्रजा का आवाहन थोड़ा ही करना है। किसका करना है? राजघराने का आवाहन करना है, जो राजघराने में बनेंगे, ऊंचा पद लेंगे। उनमें भी जो राजघराने में आने वाले होंगे, उनमें भी जन्म जन्मांतर की जो रानियां बनने वाली होंगी, उनको आवाहन करना है, या दास दासियों को भी आवाहन करना है? राजघराने में दास दासियां भी रहती हैं, तो हाँ, मुरली में बोला है, एक रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ निकल पड़ेगा। हैं? हाँ, तो उन रानियों को भी कोई मुखिया होगी, महारानी, उसका आवाहन करेंगे तो सारी माला खींची आएगी। अभी तो एक ही राज्य से समाचार आया है कि वो संगठन करते हैं, तो खास एक संकल्प लेके बैठते हैं कि विजयमाला प्रत्यक्ष हो। और कहीं से तो समाचार आया नहीं। वो विकवाना का बाप का परिचय रहता है ना, देने के बाद कुछ कुछ पॉइंट भी सुनाते हैं। वो पॉइंट्स में कोई कोई समझते हैं अच्छी रीति, कोई कोई नहीं समझते। तुम्हारा ज्ञान तुमको है, हमारा ज्ञान हमको है, तुम जाओ। तो उन्हें बता दो, जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा ना। पूरा ज्ञान नहीं, वो नहीं है, तुम उसी की बात मानोगे जिसके धर्म में तुम्हें जाना होगा। हम तो तुम्हें मुरली की बातें सुनाते हैं। मुरली तो शिव बाबा ने सुनाई है, और शिव बाबा जो धर्म स्थापन करता है उसमें तुमको नहीं आना होगा। हाँ। बेंगलुरु के अतराफ ग्राम ग्राम में प्रचार हो रहा बाबा, बीके का ऐसा स्कूटर पे बैनर्स बहुत फुल प्रचार, हर एक छोटे छोटे ग्राम में। मैं कल ही आई बस। अभी वहाँ का इंचार्ज कौन है मालूम है?
नहीं मालूम। है? बेंगलोर हाँ। हाँ कर्नाटक की इंचार्ज कौन है अभी? अंबिकापुर है? अंबिकापुर नहीं नहीं, अभी इंचार्ज होने वाली है वो गुंजार दादी है। अभी माउंट में बड़ी बिल्डिंग भी हो रहा है, क्या अभी प्रारंभ होता है। होता है बट माउंट आबू में बड़ी बिल्डिंग क्या हो रहा है? 25 करोड़ रुपए से बन रहा है 25 करोड़ रुपए से नहीं बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। 1000 लोग बैठने के लिए। 1000 लोग? हाँ अरे 50 अभी 20,000 लोग बैठ रहे हैं ना। हाँ, और बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। 50,000 मेंबर्स को 50,000 50,000 की बैठने की व्यवस्था में। हाल के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? खुश होना चाहिए। क्यों? एडवांस पार्टी में तो ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, तो आप क्यों खुश होंगे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, आपको क्यों खुश होना चाहिए? हाँ, क्योंकि 83 की अव्यक्त वाणी में बोला है, रावण 20 नाखूनों का जोर लगा करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। क्या इशारा भी दे दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे। अव्यक्तवाणी में बोल दिया, सारे तो इशारे दिए हुए हैं। एडवांस पार्टी वाले तो वैसे ही बहुत कमजोर हैं, पैसे वैसे तो है ही नहीं, है गरीब है कि पैसे वाले हैं? सब गरीब है। गरीब आज बाप आकर के गरीबों को पकड़ता है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कहाँ से बनावेंगे? यहाँ बोलते हैं भगवान, टीचर से बोलते हैं, माताओं को और भाइयों को एक एक रुपए से जमा करके जमा करके बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, कोई गड्डियां नहीं देता है, नोटों को बंडल नहीं देता कोई, वो छुपा लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखो 1-1 रुपया इकट्ठा करके बिल्डिंग बन रही है, एडवर्टाइजमेंट हो जाए। हाँ, बैंक में जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं ना रुद्रमाला के मणके, तो रुद्रमाला के मणके जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, वो कलयुग में आपस में क्या करते रहे? लड़ते रहे। तो लड़ाई झगड़े के संस्कार हैं कि नहीं? लड़ाई झगड़े के संस्कार है ना, 63 जन्म के संस्कार रहे पड़े उनके अंदर, तो अभी आखिरी जन्म में क्या करेंगे वो? घमंड में आकर लड़ते, घमंड में आके लड़ेंगे, है हम बड़े राजा, वो कहेंगे नहीं हम बड़े राजा, हम बड़े पुरुषार्थी, वो कहेंगे नहीं हम बड़े पुरुषार्थी। जब है ही बंदरों की सेना, फिर क्या करेगी? लड़ाई लड़ेगी, हैं? हाँ, इसलिए मजबूरी से मिले हुए हैं, क्योंकि बाबा है बीच में। वो जनता पार्टी वाले भी ऐसे ही कहते हैं, जनता पार्टी वालों को दुनिया भी ऐसे ही कहती थी कि तुम्हारी पार्टी में एक अटल बिहारी वाजपेयी है ठीक आदमी, और बाकी सब बेकार है। माता जी का प्रश्न था, रुद्रमाला के मणके मजबूरी से मिले हुए हैं, आपस में मोहब्बत से मिले हुए नहीं है। माने एक दूसरे के बीच में मोहब्बत नहीं है, क्या है? मजबूरी है। किस बात की? किस बात की मजबूरी है जो मिले हुए हैं? हैं? क्योंकि बीच में बाप बैठा हुआ है। नहीं तो आपस में मिलना बैठना भी बंद हो जाए। जितनी भी पुरानी एडवांस की गीता पाठशालाएं हैं,
वो सब सुनी होने लगी। सब अपने अपने घर में क्लास करते हैं, अपने अपने घर में बैठ करके मुरली पढ़ते हैं। वो कैसेट देखते हैं, वो वीसीडी देखते हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। हाँ, मिनी मधुबन जहाँ बने हुए हैं, बाबा का आना जाना होता है, तो जब संदेश मिलता है तो आके जरूर इकट्ठे हो जाते हैं। मिनी मधुबनों में भी रेगुलर क्लास नहीं हो पाता रोज कि सब इकट्ठे हो जाएं। तो दिखाई पड़ता है कि मजबूरी से मिलते हैं। चलो, हो गया। ओम शांति।
उनको झाड़ ही अच्छा लगता है। जो भारतवासी होते हैं उनको सीढ़ी में ज्यादा चिंतन चलता है। त्रिमूर्ति जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गार्डन में जाएंगे, वो सीढ़ी होती है, ऊपर चढ़ेंगे और चढ़ करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने में बड़ा मजा आता है उनको। तो ऐसे ही जो भारतवासी होते हैं उनको सीढ़ी बहुत अच्छी लगती है। नहीं पापा, लेकिन ये ज्ञान है तो बोलते ना, ज्ञान रहना चाहिए, पढ़ाई करनी है, हाँ दिमाग में रहना चाहिए, जरूरी। हाँ ठीक है। तो त्रिमूर्ति कौन है बाबा हर एक धर्म की? हाँ जैसे अभी तो ये क्लियर है देवी देवता धर्म की, हाँ त्रिमूर्ति हाँ तो वैसे क्लियर नहीं है ना? हो जाएगी। दूसरे धर्म में हमें जाना है क्या? हमें अपना देखना है पहले। जब हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा तो दूसरे धर्म वालों को सबका क्लियर हो जाएगा। हमारे अनुसार तो सारी दुनिया चलेगी कि हम दुनिया के अनुसार चलेंगे? कैसे जवाब दे चाहिए ना, इसलिए माताओं को ऐसे लगता है कि कोई पूछे तो हमें उनको समझाना भी आना चाहिए। कोई पूछता है 84 लाख योनियों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, तो पहले उन्हें पता, अपना तो समझ लो पहले। तो 84 लाख योनियों की चिंता करना, ऐसे यहाँ भी है। और बाबा हिस्ट्री में जैसे कि बाबा भी बोलते हैं मुरली में कि इस्लामी जो है मुस्लिम है महाकामी है, माना मुस्लिम भी तो यही उनकी ही उप शाखा है ना? उनकी शाखा है, लेकिन वो लोभ उनमें जास्ती है। क्यों? क्योंकि इस्लामियों के पास तो धन संपत्ति थी, हाँ, लेकिन इस्लामियों ने कभी आक्रमण नहीं किए भारतवर्ष में। और जब जनरेशन बढ़ गई 1000 साल के बाद, तो 1000 साल के बाद जब बहुत जनरेशन बढ़ गई तो मोहम्मद आए और उनको खाने पीने को कुछ वहां रेगिस्तान में मिला नहीं, तो उनकी ललचाए मान आंखें हिंदुस्तान के ऊपर गई, भारत के ऊपर गई। उनके आक्रमण करो, अपनी जनरेशन तो बहुत बढ़ गई, क्या पलटन तो बहुत हो गई, तो इस पलटन को वहां लगा दो, है लूट मार मचाओ और खूब खाओ वहां से। तो आकर के उन्होंने आक्रमण किए, तो उनका लक्ष्य क्या हुआ? लोभ का लक्ष्य हो गया। लेकिन फिर भी भारतवासियों ने उनका साथ लेकर के जो लड़ाई लड़ी ब्रिटिशों के साथ, मना अभी 1800, वो तो मजबूरी थी। हाँ मना, वही तो बाबा मुरली में बोलते हैं ना, इस्लामी तो काम महाशत्रु है, तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तो वही है। तो फिर उनकी उपशाखा जो है मुसलमान, उनको ही साथ लेकर के जो लड़ाई लड़ी 1857 में जो ब्रिटिशों के साथ जो अभी हुआ, हाँ। तो मुस्लिम ही थे ना साथ देने के लिए, मना भारतवासियों ने तो मुसलमान का साथ क्यों लिया? फिर भारतवासियों ने मुसलमान का साथ क्यों लिया? लड़ने के लिए एक हो गए ना, हिंदू मुस्लिम एक होकर के उन्होंने ब्रिटिशों के साथ लड़ाई लड़ी, हाँ, भारत स्वतंत्र करने के लिए। हाँ, जब देखा कि क्रिश्चियंस ने पूरा ही कंट्रोल में कर लिया, सारी राजाई चट कर दी, न हिंदुओं की राजाई रही न मुसलमानों की रही, तो जो तो उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए ना उनसे टक्कर लेने के लिए। लेकिन वो तो कामी है ना, वो तो महाशत्रु बोला है ना। क्रिश्चियन मुसलमानों को कामी नहीं कहा जाता है, उनका मुख्य लक्ष्य होता है लोभ का। लेकिन आपने बोला है ना, उनमें भी काम वासना दिन दुगनी रात चौगनी उतनी ही बढ़ती है ना। किनमें? मुसलमानों में भी नहीं, मुसलमान जो है वो इस्लामियों में काम वासना ज्यादा होती है। हिस्ट्री में मुसलमानों ने आक्रमण किए हैं, अरबियंस ने आकर के इधर आक्रमण नहीं किए। और बाबा, हाँ, जब सेंटर पे जाते हैं ना सेवा में, हाँ, तो बाबा ने बोला कि उन्होंने तुम्हें सेंटर से निकाला, तुमने उनको राजधानी से निकाल दिया होगा, हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो हर एक का भी जाता है सेंटर पे सेवा करते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो उनको हकाला जाए, तो हर एक थोड़ी ना राजा है। अरे राजा नहीं है, 108 ही राजा है ना। 108 राजा है, और उनके जो राज परिवार है वो कहाँ चला जाएगा? जो राजाओं के साथ है उनके पोत्र धोत्र जो होंगे, जो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे, वो नहीं जाएंगे? वो 16 फिर और सारा राज परिवार है ना। तो ऐसे थोड़े कि राजा अकेला जाएगा लड़ने के लिए और वो पीछे रह जाएंगे, वो साथ नहीं देंगे, साथ जाएंगे। फिर तो इसीलिए उनको भी राजा बोल दिया क्या? वैसे भी देश निकाले पांडव बोला हुआ है ना। हैं? उनको देश निकाला है वही पांडव है। हाँ, देश निकाला मिले तभी तो पांडव बने, उन्होंने धक्का दिया ही नहीं कभी, तो पांडव काहे के?
और बाबा कहते हैं जैसे कि गीता पाठशाला में मधुबन में बोलते हैं अभी रुद्रमाला के मन के मिले हुए नहीं है। हाँ, दिल से मिले हुए नहीं, दिल से मिले हुए नहीं है। हाँ, मजबूरी से मिलते हैं। हाँ, तो फिर उनमें टक्कर तो हमेशा होती है। हाँ, क्योंकि दिल से मिले हुए नहीं है। तो बाप आता है तो मिलना चाहिए, तो इसीलिए तो मजबूरी से मिले हुए हैं, बाप की वजह से। बाप आ गया, बाप के हाथ में तो सारी सत्ता है, तो मजबूरी है ये। तो बड़े ज्ञान में बड़े चलते उनका रिगार्ड नहीं करते, बोलते हम एक दूसरे हाँ? से दबके नहीं रहेंगे। हाँ, नहीं रहते, ऐसे बोलते। तो सभी राजाएं बनते हैं जो भी ज्ञान में आए हो। जो भी ज्ञान में आए वो स्वाधीन है, पुरुषार्थ के आधार पर है। आत्मा। हाँ जी, जो जितना पुरुषार्थ करे वो उतना बड़ा राजा बने। तो हाँ, तो पुरुषार्थ करे ना, पुरुषार्थ करे ना, दूसरों को कंट्रोल थोड़ा ही करना है। हाँ जी, तो हर एक राजा शूटिंग तो यही हो रही ना अभी, हो रही, होने दो। तो हर एक राजा कैसे है ये पूछना। हर एक अपना अपना राजा है, अपने घर का राजा तो सबको ही है। ये शरीर अपना घर है। हाँ, उसका राजा और क्या, कर्मेंद्रियों का। हाँ? आत्मा राजा। हाँ, हाँ, अभी भी हमारा। हाँ, कायम रखो राजा ही। हाँ, ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाना अच्छा है या मना? कोई कहते हैं ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो विदेशी बन जाएंगे। और ब्रह्म कुमारियाँ क्या कहती हैं? वो तो बोलते ज्ञान जा करना ही नहीं है ज्यादा। हैं? वो बोलते ज्यादा डिबेट क्यों करना है, ज्यादा डिबेट क्यों करना? और ब्राह्मणों का धर्म क्या है? ज्ञान सुना। ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, ज्ञान का लेन देन करना, ये तो ब्राह्मणों का धर्म है। उनको हार माननी पड़ेगी इसलिए वो सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए ज्ञान की ज्यादा गहराई में जाओगे तो डूब मरोगे। पर ज्ञान सुनाना ये तो कंट्रोल में करना नहीं होता ना बाबा। है? ज्ञान सुनाना ये तो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं होता ना। ज्ञान सुनाओ लेकिन तरीके से सुनाओ ना। किसी को दान देना होता है तो उसको प्यास लगी है तो उसको पानी पिलाओ। हाँ, जो सुनना ही नहीं चाहता है उसको जबरदस्ती क्यों सुनाना? एक दिन सुनता है, दूसरा दिन नहीं सुनता, इसलिए जब उसकी इच्छा हो तब सुनाओ। उसे प्यास ही नहीं लगी और हम पिलाते चले जाएंगे तो हमारा पानी बेकार चला जाएगा। बाबा, हर एक सितारे के अंदर अपनी अपनी दुनिया रहती है। हाँ, हर एक सितारे के अंदर अपनी अपनी दुनिया रहती है। ठीक है। वो कैसी रहती है? वो कैसे रहती है? 9 लाख सितारे हैं, 4.5 लाख हैं प्रवेश करने वाले और 4.5 लाख हैं ये जन्म देने वाले। वो जन्म देने वाले, 4.5 लाख जन्म लेने वाले और 4.5 लाख जन्म देने वाले, दोनों ही इस समय प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने वाले भी हैं और जिनमें प्रवेश हो रहा है वो भी इस समय मौजूद हैं। तो 9 लाख सितारे हो गए ना। तो सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मार रहे हैं इस समय, तो अपने अपने फॉलोअर्स तैयार कर रहे हैं ना। तो जो जिनके फॉलोअर्स बन रहे हैं वो उनकी दुनिया तैयार हो रही है। हर एक सितारे की अपनी, कोई कम कोई ज्यादा चमकने वाला, ज्यादा ज्ञान की लाइट मार रहा है, कोई कम लाइट मार रहा है। किसी के अंदर अपनी मनन चिंतन मंथन शक्ति है तो वो सितारा स्वयं टिमटिमा रहा है। किसी में अपनी मनन चिंतन मंथन शक्ति है नहीं, फॉलोअर बन गया किसी का, जैसा उससे सुन लिया वही बात सुना रहा है, तो वो उसमें अपनी टिमटिमाने की ताकत नहीं है। कोई सितारे बहुत टिमटिमाते हैं, उनमें अपनी चमक होती है, कोई टिमटिमाते नहीं, स्थिर बने रहते हैं। बाबा, बेसिक में जो 5-7 साल हम सेवा की हो उसका यहाँ क्या है? वो भक्ति की आपने, जो आपने भक्ति की उसका फल आपको भगवान मिल जाए। हाँ, वो बेहद की भक्ति की, 63 जन्म हद की भक्ति की। अभी भी अगर भक्ति के संस्कार रह जाएंगे तो फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो सेवा की, ज्ञान देने की, दूसरों को ज्ञान दिया। हाँ। वो भक्ति हो गई क्या? अरे भक्ति के बारे में
मैंने सुनाया। ये क्या भक्ति होगी? क्या सुनाया आपने? ज्ञान। क्या ज्ञान सुनाया? बाबा आया है, आपने जाना बाबा था वो तो उसी समय हम ब्रह्मा बाबा को ही मानते थे ना। तो वो भगवान था, हम तो था भगवान। तो आपने झूठा सुनाया ना। भक्ति मार्ग में भी झूठा सुनाते हैं, गुरुओं को भगवान कह देते हैं। जो गुरु आया से वो हम, ब्रह्मा बाबा भी मेरे अंदर से बाबा आता है, मैं कृष्ण की आत्मा हूँ। तो आपने वही तो सुनाया, तो झूठ हो गया ना। तो झूठ सुनाना माने भक्ति। पहले तो यही था ना। है? अच्छा, भक्ति मार्ग में क्या था? भक्ति मार्ग में भी तो यही था। जो गुरु भगवान बन के बैठ गया से वो हम, तो हमने उसको देखो यही हमारे भगवान है ना। तो मालूम नहीं था ना। मालूम ऐसे ही यहाँ बेसिक में मालूम नहीं था, ऐसे ही बेसिक में मालूम नहीं था। मालूम हो गया तो मान रहे। अभी विष्णु पार्टी वाले निकलते हैं, वो कहेंगे अभी हमें देखो नई बात मालूम पड़ गई, अभी हमें इन एडवांस भगवान मिल गया। कैसे खत्म करनी है? भगवान मिल गया तो खत्म हो गई। लेकिन भगवान मिला तो भक्ति खत्म हो गई। ये अभी भी संस्कार चल रहे हैं। जो कहते हैं सो कर रहे हैं। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना। पुरुषार्थ करते तो नहीं है। करेंगे ना, जरूर मान तो रहे ना। ज्ञान माने जो कहे सो करे। कथनी करनी एक है तो है ज्ञान, और कथनी करनी एक नहीं है तो है भक्ति। भक्ति मार्ग में कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। यहाँ भी तो ऐसे ही चल रहा है। करे तो एक दिन सफल हो गए ना। वो ठीक बात है। प्रयत्न की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा हाँ। बोला है बड़ी अम्मा की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है। ये थोड़ा ही बोला ज्ञान नहीं बैठा है, ये बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ उस स्वरूप को पहचान नहीं पाते, नहीं पहचान पाते, छोड़ जाते। और छोटी मम्मी की बुद्धि में ज्ञान बैठ गया तो अफ्रीका की सेवा पूरी हो गई क्या? बाबा अविक्तवाणी में बता रहे। अफ्रीका की सेवा पूरी हो गई? हाँ बोला ना, अफ्रीका वालों ने सेवा पूरी कर दी है। पूरी कर दी है? कहाँ कहा? शुरू की है। असली सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू की है। मम्मी 8 में नहीं आई है? 8 में नहीं आई। कौन मम्मी? बड़ी मम्मी? छोटी मम्मी? छोटी मम्मी चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? 8 जो निकलेंगे वो सूर्यवंश से निकलेंगे या चंद्रवंश से निकलेंगे? 8 जो हैं वो सारी दुनिया के जो पूर्वज हैं वो सूर्यवंश से होंगे या चंद्रवंश से होंगे? सूर्यवंशी होंगे। बाबा कहते हैं ना कि जहाँ काम होता है वहाँ क्रोध होता है। हाँ जी। क्रोध, जहाँ क्रोध होगा वहाँ काम का अंश भी जरूर होगा। तो कन्याएं तो पवित्र होती है। हैं? कन्याएं तो पवित्र, उनमें क्रोध होता है। फिर आप उनके अंदर घुसे हुए शुरुआत से लेके अंत तक है कि कन्याएं हैं कि माताएं हैं? कैसे? वो तो कन्याएं दिखाई दे रही। दिखाई देने से पता चलता है क्या? हाँ। मैंने पिछले जन्म का संस्कार है। हाँ जी। हाँ। जो सिख धर्म है वो 2 नंबर प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। जो सिख धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। हाँ जी। हाँ। तो कलयुग में क्यों आता है? कलयुग अभी भी प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। कलयुग में क्यों आता है? कलयुग क्यों आता है? कलयुग इसलिए आता है कि वो संघ का रंग उनको विदेशियों को लगता है। जितने भी आक्रमण हुए वो पश्चिम से हुए या पूरब से हुए? विदेशियों के जो आक्रमण हुए किस साइड से हुए? पंजाब साइड से हुए। पंजाब साइड में सिख धर्म फैला, तो विदेशियों का ज्यादा संघ का रंग किसने लिया? सिखों ने लिया।
बाबा एक बार आपने बोला है जो सोमनाथ का मंदिर गजनी में लूट लिया और शिवलिंग है ना उसको तोड़कर उसको अपनी सीढ़ियों में लगाया। शिवलिंग को नहीं लगाया, जो शंकर की मूर्ति थी उस मूर्ति का सर तोड़ा और उसको ले जाके अपनी सीढ़ियों में डाल दिया उल्टा करके। उसका अर्थ यहाँ भी होता है, यहाँ अर्थ ये होता है कि एक ऐसा भी टाइम आता है कि माया पूरा ही कब्जा कर लेती है। सरेंडर होने से पहले हैं? सरेंडर होने से पहले किसके सरेंडर होने से पहले? हैं? वो तो सरेंडर बाद में होगी जब पहचानेगी तब, लेकिन सरेंडर होने से पहले वो इतना जबरदस्त आक्रमण करती है, फाइनल पेपर में पूरा ही धराशायी कर देती है। पर उसमें तो सुप्रीम सोल है ना। किसमें? माया में, शंकर में। हैं? शंकर में सुप्रीम सोल है तो वो हार कहाँ मानने वाला है? फिर धराशायी कौन होगा? धराशायी माने वो दिखाते हैं कि कलयुग की जब शूटिंग होती है तो उल्टा कर देता है। 98 के अंत में कलयुग की शूटिंग हुई कि नहीं, तो उल्टा नहीं हो गया? फिर चबूतरे से ऊपर ले जाके नीचे नाली में रगड़ दे नाक तो उल्टा नहीं हो गया है? बुजुर्ग पैर से बाबा के ज्ञान के बुजुर्ग के पैर को ठोकर मार है। आधे तो जो सरेंडर हुए बैठे थे वही उड़ के भाग गए। उनके फॉलोअर्स को हिला सकती है बाबा, पर वो तो ध्रुव तारा है ना। अरे वो अंदर बाहर की बात अलग है ना, लेकिन बाहर से तो देखने वालों ने तो यही समझा, बाहर देखने वाले क्या समझेंगे? हाँ। और बाबा राम के पिता का नाम दशरथ था। हैं? राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ राम का पिता का नाम है। बाबा ने बताया कोई दशरथ है। हैं? तो 1969 में जब राम की आत्मा माउंट आबू गई तो माउंट आबू में साकार में सूर्यवंशी का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सी आत्मा थी? सूर्यवंशी प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिनिधि सूर्यवंशी का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी आत्मा थी? सूर्यवंशी के प्रतिनिधित्व करने वाली राम वाली आत्मा खुद ही। दशरथ जो बैठे थे तो उसमें बैठे थे नहीं, यज्ञ के आदि से ही दशरथ शुरू हुए, उनमें एक रथ यज्ञ के आदि वाला प्रजापिता भी हो गया। सूर्यवंशी छोड़कर बाकी आत्माएं थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा पर दशरथ तो राम राम कहते शरीर छोड़ता है, तो क्या हुआ? तो ये अंत में रावण क्या कह के शरीर छोड़ता है? फिर और भक्ति मार्ग की कथाएं भी यहाँ की हैं। टाइम हो गया। बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, हमें बहुत तीखा चलता है, और फिर थोड़ी देर समय के बाद वो छोड़ देता है या गिर जाता है, पत्नी से उतर जाता है। तो क्या ऐसा समझना चाहिए कि उसमें किसी सोल ने प्रवेश करके उसका दिमाग घुमाया? ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसने कोई पाप कर्म कर लिया है इसलिए नीचे गिर गया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? किसके लिए? दूसरा कोई क्या करेगा? अगर कोई गिर गया है तो उठा सकते हैं, लेकिन वो सुनता कहाँ है? सुनता है तो उठाओ वंचित हुई आत्माओं को। आपका ही सुनो, आप बताइए, आप बताइए, सुनो। बाबा की ही सुनेगा। ये कोई बात हुई? कैसे सुनाओ? बाबा की कैसेट सुनाओ। तो सुनाओ जाके, कैसेट कौन मना करेगा? अभी तो कैसेट चारों तरफ आ गई, ये थोड़े किसी को कह सकते हैं कि हम नहीं सुनाएंगे। हाँ, तो उसमें बता दिया 25,000 शुरू में सूर्यवंशी 25,000 चंद्रवंशी बढ़ गए, अभी 9 लाख है? अभी 9 लाख बढ़ने वाले। हाँ, तो क्या करना चाहिए? डिफरेंस नहीं होगा। पहले सूर्यवंशी होंगे कि चंद्रवंशी होंगे? पहले संगठन किसका बनेगा? पहले सूर्यवंशी का संगठन बनेगा, फिर चंद्रवंशी आके ऐड होते हैं। वो 25,000 बताया। हाँ, 4.5 लाख हैं।
जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं वो 4.5 लाख सब धर्म के हैं कि एक 2-4 धर्म के हैं? हर धर्म के बीज हैं उसमें। तो जो हर धर्म के बीज हैं उसमें से 2 हिस्से करने पड़ेंगे, आधे सूर्यवंशी आधे चंद्रवंशी। फिर उनके 9 हिस्से करो तो कितना आएगा? 2.25 लाख के 9 हिस्से करो, नहीं 25 हजार आए। हाँ जी, हर एक धर्म के 50। हाँ जी, जोड़ी। और बाबा हिरोशिमा मना हीरो की क्षमा। हाँ जी। और नागासाकी मना नागासाकी विस्फोट हुआ ना। हाँ, नाग किसे कहा जाता है? नाग विकारियों को कहते हैं। और विकारी साकी शराब बहुत पीते हैं। जो नाग हैं, जो विकारी हैं, वो तो शराबी कबाबी होते हैं ना, तो उनका नाम नागासाकी पड़ गया, उनका नाम हिरोशिमा पड़ गया। दोनों का विस्फोट हो गया ना, पहले माइल खलास हो गए। शहर खत्म, शहर हो गए, शहर के शहर नाश्ता बर्बाद हो गए। तो अच्छा है ना, जो जहर पीने वाले नाग खत्म हो जाए और हीरो की सामान खत्म हो जाए तो खराब है क्या? अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। फिर फायदा क्यों हुआ है? ये तो क्या हुआ? हीरो की क्षमा एक नागों की है, नागों के दोनों खलास क्यों हो गए? दोनों खलास इसलिए हो गए कि शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था। वो तो हीरो के लिए ठीक है। हाँ, दोनों के लिए ठीक है। ज्ञान नहीं तो दोनों ही खलास हो गए। अब जब ज्ञान है तो सच्चा बचेगा और झूठा खलास हो जाएगा अंत में। हाँ जी। और फाइनल पेपर में ऐसा क्या होगा? फाइनल पेपर में ऐसा क्या होगा? जो सब कुछ पता होते हुए भी है एक तरफ हो जाएगा, है बाप एक तरफ हो जाएगा और बच्चे एक तरफ हो जाएंगे। माया का पसारा इतना ज्यादा फैलेगा कि वातावरण रावण की तरफ ज्यादा हो जाएगा। अभी भी है फरुखाबाद में ऐसा क्या हुआ? 18 साल के बाद, 16 साल के बाद, 16 साल तक तो बड़ी शांति से अच्छा चलता रहा, किसी ने उंगली नहीं उठाई। 16 साल की बात छोड़ो, सन 42 से लेकर के और सन 98 तक किसी ने नहीं उंगली उठाई। फिर क्या हो गया? 98 में ऐसा क्या हो गया? जेल में डाल दिया नहीं, जेल में डाल दिया वो तो कोई खास बात नहीं, लेकिन सारा वातावरण पलट कैसे गया? केस पड़ गया। केस लोगों के ऊपर पड़ते हैं, लेकिन वो केस झूठे, पब्लिक समझती है कि केस झूठे हैं, लेकिन उस समय पब्लिक ने ही समझा कि ये केस सच्चे हैं। झूठे केस को सच्चे समझा ना। हाँ, तो फिर कैसे समझा? अखबार भी वही बात बोल रहे हैं, एक अखबार वही बात बोल रहा है, दूसरी अखबार भी वही बात बोल रहा है, तीसरा अखबार भी वही बात बोल रहा है, चौथा अखबार भी बोल रहा है। इंडिया की हिंदी की 16 पत्रिकाएं एक ही बात बोल रही है। तो ज्ञान मालूम नहीं ना सच्चाई उनको। ओह, तो वातावरण तो सारा खराब हो गया ना, तो ऐसे ही होगा। अरे त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है ना, हा? तो वहाँ अर्ध विनाश होता है, और कलयुग के अंत में पूरा विनाश होता है। बाबा अष्टदेव है ना, तो अष्टदेव को बाबा ने बोला कि दोनों तरफ से धक्का दे देते हैं। बेसिक में तो दिया ही है, एडवांस में भी देते हैं। पर अभी तो बाबा ने दूसरा देव डिक्लेयर किया, योगिनी माँ को। तो उनको तो देखने को बहुत मन करता है। तो देखो ना, तो धक्का दे दिए बोल रहे। किसको धक्का दे दिया? नहीं, अष्टदेवों को दोनों दुनिया से धक्का दिया हुआ है। दोनों दुनिया माने एडवांस की भी और बेसिक की भी। एडवांस में सबने कहाँ धक्का दिया हुआ है? तो मन तो बहुत करता है देखे, उनसे बात करे, उनसे फोन करे। तो ये धक्का देने वाली बात थोड़ी ना। तो सबने कहाँ धक्का दिया हुआ है?
जो अपोजिशन करने वाले हैं उन्हीं ने तो दिया है, सबकी बात कैसे उठा लेंगे? तो अष्ट देव को तो देव सपोर्ट ही करेंगे ना। हाँ, देव आत्माएं होंगे सपोर्ट करेंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे तो अपोजिशन करेंगे, हैं? तो उनके लिए बुलाए धक्का देते हैं वो, हैं? मैंने विधर्मियों के लिए बोलते हैं धक्का देते। 8 और 108 को याद करना भी तो माला फेरने की शूटिंग बोल दिया है ना। क्यों याद करते हैं? तो भक्ति मार्ग होगा। उड़ीसा का बावला भाई होगा तो 108 को याद करता होगा। एक बात को याद करना है, 8 और 108 को नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात। तो फिर तो वही अच्छा, हम 108 को याद नहीं करेंगे, हम दूसरे नंबर को याद करेंगे। याद नहीं कर रहे बाबा, नहीं, ये अष्ट देवों का क्लियर कर रहे हैं। याद थोड़ी ना, याद क्या उनको लेके थोड़ी बैठते हैं सामने बुद्धि में। बहुत इच्छा होती है मिले। इच्छा होती है माने अच्छा लगता है। याद तो उसको ही करते हैं ना, है? याद मना प्यार जो करते हैं वो तो एक को ही करते हैं। हाँ, लेकिन अब परिवार को मिलेंगे नहीं क्या बाबा? हाँ हाँ, तो परिवार में एक ही होता है क्या? 8 नहीं है? तो वही तो बोल रहे हैं ना। हाँ। 8 को और 108 को जो बनाने वाला है उसको देखना है ना। अरे प्यार तो एक को ही करते हैं, पर अष्ट देव को माना परिवार को क्लियर करते हैं। अब थोड़ा तो हिलने डुलने दो। थोड़ा नहीं है तो बहुत हो गया। दूसरी पार्टी में तो नहीं जा रहे ना बाबा, अष्ट देव कई बात कर रहे हैं। बस मारा मारी शुरू। चलो हो गया।